तुझे खुदावन ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हम खिदमत में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आमतौर पे हम कैथलिक टीवी के स्टूडियो में ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स में हमें अच्छे मशवरात दिए हैं और कहा है कि कभी कभी पैरिशेस में बाहर जाएं, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करें और अच्छा होगा कि मैदान में, फील्ड में, वहाँ पर अपने हम खिदमतों के साथ संगत करें, पूछें, जानें और फिर हमें इन्फॉर्म करें। ये अच्छा मशवरा है। इसलिए प्रोग्राम हम खिदमत का पहला प्रोग्राम है कि हम कैथलिक टीवी स्टूडियो से बाहर कर रहे हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में मसीहत जिस शहर से दाखिल हुई उसका नाम है सियालकोट, और मैंने समझा कि शायद स्टूडियो से बाहर इधर ही शुरू करना चाहिए। तो हमने सबसे पहला पैरिश जो सिलेक्ट किया है वो सियालकोट का एक पैरिश है, सेंट मेरीज पैरिश, जाम के चीमा। जाम के चीमे से मेरी एक लगन भी है कि मैं 1984 में काहिनाना मखसूसियत पाकर, पहला मिशन स्टेशन है जहाँ पर मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया है। ये मेरा फर्स्ट लव है और मैंने सोचा ये मेरी ऑनर है कि मैं उस पैरिश में वापस जाऊँ, उस कलीसिया में जिन्होंने मुझे वेलकम कहा, और आज हम उन्हें कैथलिक टीवी में वेलकम कहते हैं। आज मेरे साथ मेरे हम खिदमत भाई हैं रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा, जिनका तल्लक फ्रांसिस्कन जमात से है। यकीनी तौर पर आप देख रहे हैं कि हम दोनों एक जैसे रंग के हैबट पहने हैं। दोनों का तल्लक मुकद्दस फ्रांसिस असीसी से है। फ्रांसिस्कन हैं हम दोनों, वो फ्रांसिस्कन हैं OFM और हमें कैपुचिन OFM कैप। सो एक बड़ी अच्छी संगत है जो आज हम करेंगे। फादर विक्टर सवेरा इसी पैरिश के गांव गलोटिया में पैदा हुए और 2008 में कायनाना मखसूसियत हुई और उसके बाद वो आज तक खिदमत कर रहे हैं। आज उनका तारफ़ आपसे करवाते हैं और उनकी खिदमत के बारे में जानते हैं। रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा, मैं आपको आपके घर में ही वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया फादर जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कैथलिक टीवी का, रेवरेंड फादर मोरिस जलाल आपका, आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे मौका दिया। मैं कराची में भी और लाहौर में भी ये प्रोग्राम देखता रहा हूँ आपका हम खिदमत के हवाले से, और लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा था कि मैं ऐसे प्रोग्राम में आऊँगा, और लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका मुझे दिया। ये हमारे लिए भी ऑनर है। जी शुक्रिया। मैं पैदा हुआ हूँ इधर जाम के चीमा के एक नवाही गांव है, गलोटिया खुद, जैसे आपने जिक्र किया, और मैं करीबन 4 साल का था जब हम कराची चले गए। माली मुश्किलात की वजह से हालात ऐसे थे ख़ानदान के कि जहाँ पर वालिद मोहतरम पर कर्ज का जो है वो दबाव था। मेरे वालिद जो हैं वो टेलर मास्टर थे, कपड़े सिलाई किए करते थे। इसके साथ साथ वो कराची जाकर वहाँ पर कपड़े को बेचा करते थे, साइकिल पर रखकर यहाँ से और लाहौर से और फैसलाबाद से कपड़ा ख़रीदना और कराची जाकर बेचना। फिर एक दौर आया कि जहाँ पर उन पर कर्जा काफ़ी चढ़ गया, और इसके साथ ही मेरी बड़ी बहन जिसका नाम सरफीन है, वो घर में झूले पर थी और झूला झूल रही थी और वहाँ पर वो झूले से गिरी और उसकी कमर जो हड्डी है वो टूट गई। फादर लुबान यहाँ पर मौजूद थे, कैप्टन फ्रायर, तो उन्होंने हमारी मदद काफ़ी की। पक्का गड़ा हॉस्पिटल में करीबन 6 माह उनको वहाँ पर रखा उन्होंने, और सब खर्चा फादर जी ने बर्दाश्त किया। और उसके बाद उसके इलाज के सिलसिले में और अपने कर्ज के सिलसिले में फिर हम लोग कराची मुंतकिल हो गए।
फिर वहाँ पर मैंने जो है मेरे वालिद ने मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया कुरंगी नंबर 2 में। करीब 2 किलोमीटर मुझे सफ़र तय करके अपने स्कूल जाना पड़ता था। और वो जो स्कूल था सेंट ट्रीजा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे ये नाला है और नाले के ऊपर ही ये स्कूल था। सो गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पर मैंने प्राइमरी की और उसके बाद फिर 2 साल एक और गवर्नमेंट स्कूल में, और उसके बाद फिर मुझे मेरे ख़ानदान ने जो है कयूमाबाद में सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल में एडमिशन दिलवाया। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई अच्छे स्कूल में जाऊं, गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा। बहरहाल वो ख्वाहिश मेरी पूरी हुई, लेकिन अक्सर औक़ात माली मुश्किलात की वजह से स्कूल की लाइन से फ़ीस की वजह से बाहर निकाल दिया जाता था। वो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी वो होती थी कि सब बच्चे जो हैं वो वहाँ पर हैं और मेरी फ़ीस नहीं है, ये कभी किताबें नहीं होती थी। लेकिन ये मुश्किलात मेरी ज़िंदगी के साथ साथ रही। फ़तेह जी, मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि आपकी पैदाइश गलोटियाँ से है। ये गांव तो छोटा है, उसका नाम है गलोटियाँ खुर्द। खुर्द का मतलब है छोटा, लेकिन अब इसका नाम बहुत बड़ा है और वो हवाला भी बहुत बड़ा है कि खान साहब गुलाम अली वो इसी गांव के रहने वाले हैं और उनका घर जो है वो बिल्कुल चर्च के करीब है। जी, हमारे घर के पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, नाम छोटा है जी, लेकिन वहाँ से लोग बड़े बड़े निकले हैं। और आज हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप भी इतने छोटे और इतने फेमस गांव में पैदा हुए। फादर जी, लोग जानना चाहेंगे ये फादर बनने का शौक कहाँ से आया, आपकी बुलाहट स्टोरी क्या है? जी, बेसिकली मैं जो कराची में था तो हम नासिर कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पर किराए के घर में रहते थे और वहाँ पर चर्च जो है वहाँ पर जाना आना था। चर्च की बिल्डिंग नहीं थी और वहाँ पर ऑल्टर बॉयज़ जो ग्रुप था, वहाँ पर ऑल्टर बॉयज़ ग्रुप में मैं शामिल हुआ। फिर संडे स्कूल वहाँ पर हुआ करता था। मुझे याद आज भी मेरे जो ऑल्टर बॉयज़ के इंचार्ज होते थे सर रियाज थे और संडे स्कूल के टीचर्स में मिस आबदा, मिस मीना, जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। और वहीं से मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ हुआ। फादर जो डमेलो मरहूम जो है वो हमेशा नौजवानों में, बच्चों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो वहाँ से मैंने शौक़ पैदा हो कि मैं क्यों ना पहले ऑल्टर बॉयज़ में और फिर उसके बाद काहिन बनने का शौक़। और जब मैं 7वीं में था तो मैंने इजहार किया, तो मेरी कज़न थी तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुझसे बड़ी थी, उन्होंने कहा नहीं अभी क्या कहा है, आइंदा नहीं कहना। मैंने कहा भाई मैंने क्या गलत कह दिया कि मैंने फादर बनना है, तो इसमें गलत बात क्या? कहती नहीं, जब आप बड़े हो गए फिर फैसला करना। तो बहरहाल जब मैंने मैट्रिक की तो बी ग्रेड में जो मैट्रिक की वो उस वक्त 60% से अबव मैंने जब हासिल की तो मेरे फैमिली वाले बड़े खुश हुए। 60% भी उस वक्त लेना काफ़ी था। आज के दौर में तो 80% 90% की बात है, लेकिन उस वक्त 60% में भी जो मैट्रिक पास करना बड़ी बात होती थी। तो मैंने फिर जो है वोकेशन प्रोग्राम अटेंड किया। मैं गया मिनिस्ट्री दी एंजल्स डायसेसन में गया, सेकुलर फादर्स में, और वहाँ पर मैं 5 दिन रहा। जब वहाँ से वापस आया तो मैंने अपने ख़ानदान में जिक्र किया। मेरे बड़े भाई ने और बहन ने मना किया, कहते नहीं जाना। आप कितने बहन भाई हैं? वैसे ही रोक रहा हूँ। जी, हम लोग 7 बहन भाई हैं। मतलब 4 भाई 3 बहनें। आपका नंबर कहाँ पे? तो मेरा 5वां नंबर था। मैं जब वहाँ से वापस प्रोग्राम अटेंड करके आया तो मेरे बड़े भाई ने और बहन ने कहा नहीं जाना। मैं जाना मैंने है, इनको क्या प्रॉब्लम है ना? तो उन्होंने कहा भाई उनका, मैं फिर समझ गया मकसद कि अगर जाऊं और फिर वापस आ जाऊं, साल 2 साल 4 साल लगा के आ जाऊं, तो ये तो ख़ानदान के लिए जो हमारे वो देसी माशरे में है ना मेंटालिटी के भाई नाक कटने वाली बात, तो वो है। पर इस वजह से मैं भी खौफजदा हो गया। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक के बाद जो है वो कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह में मैंने काम किया। इसके साथ ही मैंने जिन हॉस्पिटल में जो है वो ट्रेनिंग शुरू की। क्या की? मैंने पहले डिस्पेंसर की ओके। तो फिर उसके साथ ओटी टेक्नीशियन की भी की, तो 2-2.5 साल वहाँ पर लगाए। फिर गारमेंट्स लाइन में आया, तो गारमेंट्स लाइन में मैंने करीबन 2 साल काम किया और यूँ करते करते 4 साल मैंने जो है वो गुजारे। फिर 1998 में दोबारा से जब मैं एक फैक्ट्री से निकाला गया, क्योंकि मैं छुट्टियाँ बहुत कर रहा था, कुछ माशी मुश्किलात की वजह से छुट्टियाँ मुझे करना पड़ी थी, कुछ चर्च के राब्ता रहता था तो छुट्टियाँ करनी पड़ी। बहरहाल उन्होंने
फारिग किया तो मैं दूसरी फैक्ट्री में चला गया काम करने के लिए। लेकिन सोचा फैक्ट्री में, दूसरी फैक्ट्री में जाते जाते मैं क्या करूं, मेरी मंजिल क्या है, क्या यही मेरी मंजिल है, यही काम करना है, ये कुछ और है। इसी असना में मेरे ताया कैटेकिस्ट थे मास्टर खुशी, तो उन्होंने मुझे रहनुमाई की कि आप फ्रांसिस्कन्स में जाएं, तो वहाँ पर जाएं, इंटरव्यू दे के आएँ। हालांकि उसी एक हफ्ते पहले मैंने माइनर सेमिनरी में भी इंटरव्यू दिया था दोबारा, तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया था और उसके बाद में मैं आ गया था। और फिर मैं फ्रांसिस्कन्स में गया तो वहाँ पर बिशप सैमसन उस वक्त वोकेशन कन्वीनर थे, तो उनसे मुलाकात हुई और फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और मैं दारुल उलूम में आ गया। सो यूँ फ्रांसिस्कन ज़िंदगी में जो है वो लाहौर की फॉर्मेशन और कराची में नवेशियत का अरसा, और उसके बाद थियोलॉजी, और 2008 में फिर मेरे जो है कहानत की जिम्मेदारी मिली मुझे। आप अपनी वोकेशन में किसको संगे मील समझते हैं? मेरे जो संगे मील में थे वो डायसेसन काहिन थे, जिनमें काबिल ज़िक्र फादर नज़र नवाब कराची में काम करते हैं। और इसके साथ ही फादर आर्थर चार्ल्स जो थे वो मेरे लिए एक आइडियल प्रीस्ट, रोल मॉडल रहे हैं। उनका प्रीचिंग का अंदाज़, उनका रहने का, उनका सादगी का अंदाज़ जो है वो मेरे लिए बड़ा चार्मिंग था। सो मैं फ्रांसिस्कन जमात में आया हूँ, लेकिन शुरू से जो आइडियल रहे हैं वो मेरे लिए ये दो काहिन रहे हैं। और जब फ्रांसिस्कन जमात में देखता हूँ तो मेरे लिए फादर लुइस मस्ट्रेनस, बल्कि बहुत सारे फायर्स हैं, हर फायर को मैं देखता हूँ उसमें कोई ना कोई खूबी जो है वो मैंने देखी है। जब से आप काहिन मखसूस हुए, कौन कौन से पैरिश में या कहाँ कहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दी है? 2008 में जब मैं अपॉइंट हुआ तो सबसे पहले सेंट फिलिप्स पैरिश में मैं अपॉइंट हुआ, कराची में, और जिसमें ईसा नगरी, लालू खेत, फेडरल सिगेरी का इलाका से लेकर कराची यूनिवर्सिटी तक का इलाका एक नया पैरिश था। जी, नया पैरिश था। और मतलब मेरे लिए और काफ़ी खिदमत की कि मैंने 2 टर्म्स जो हमारी फ्रांसिस्कन्स की हैं वो 3 साल मैंने 6 साल मैंने वहाँ पर 6.5 साल काम किया। फादर विक्टर जॉन वहाँ पर पैरिश प्रीस्ट थे और मैं उनका मुआवन था। मुझे काम करने का वहाँ पर बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने तकरीबन 6 छोटे चर्चेस और एक बड़ा चर्च जो वाकई बड़ा चर्च था, उसको उनकी ज़ेर निगरानी, फादर विक्टर जॉन की ज़ेर निगरानी हमने वो बनाया। तो और फिर लोगों के साथ प्रीच करना, ताउन करना, सुनना उनको, और कलाम को सुनना, समझना और उनसे बातचीत करना, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे 6 साल। कराची के बाद मुझे भेजा गया लाहौर में, जो हमारा बुनियादी इनिशियल फॉर्मेशन हाउस है, फ्रांसिस्कन फॉर्मेशन हाउस है, दारुल उलूम में भेजा गया एज प्रेजेस ऑफ द हाउस। ठीक है। और उसके बाद 3 साल के बाद मैं सोचा था शायद मुझे फिर किसी आप पैरिश में भेजेंगे, और फिर उन्होंने मुझे मेरा ख्याल था सिंध में जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर भेजा गया, जिम्मेदारी दी गई। और अब आप यहाँ पे कितने सालों से यहाँ खिदमत कर रहे हैं? मैं 2017 से यहाँ पर मौजूद हूँ। जुलाई की 5 तारीख को मैं यहाँ पर आया था और अभी मुझे करीबन 4था साल होने वाला है। यहाँ सेंट मेरीज पैरिश जाम की चीमा में आपकी खिदमत का फोकस क्या है? मेरी खिदमत का जो फोकस है वो है ज़्यादा है बच्चे हैं, छोटे बच्चे। ओके। सही। अब मेरे लिए जो है अमूमन आमतौर पर नौजवान भी है, कोशिश करता हूँ नौजवान के साथ भी काफ़ी काम किया जाए, लेकिन मेरे लिए ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये लाइक नर्सरी में पनीरी होती है ना, छोटे छोटे पौधे। अगर इन पौधों को छोटे को संभाला अच्छा जाए ना, तो ये अच्छे पौधे बनते हैं, अच्छे दरख्त बन सकते हैं, फलदार बनेंगे। अगर इनको हमने नज़रअंदाज किया ना, फिर नौजवान जब बन जाए, फिर जितना मर्जी जोर लगाते रहें, तकरीरें करते रहें, सेमिनार्स में लेके जाते रहें, वो उनकी जो है ना वो नशोनुमा नहीं हो सकती। सो अगर नशोनुमा का वक्त है तो वो उनकी पनीरी जब वो छोटे हैं तब है। आप सियालकोट में ना जब से आए हैं, आप यहाँ पे खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ किया, सियालकोट वॉइस ऑफ सियालकोट के नाम से। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। आमतौर पर हम लाहौर में शो मारते रहते हैं कि बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, कुछ शेयर करेंगे? मैंने यहाँ पर जो है जब मैं आया हूँ तो पहले साल मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया
और जिसमें मैंने दावत दी थी कैथलिक टीवी को और दीगर पैरिशेस को, जो पहला हमारा प्रोग्राम था। तो उसमें जो मेरा नज़रिया ये था कि जो हमारा अभी उभरता हुआ टैलेंट है ना, नौजवानों में है, वो उसको सामने लाया जाए। तो और वो जो पहली काविश थी काफ़ी अच्छी रही, और उसके बाद मज़ीद हमने अच्छी काविश की हर साल जो है। अब ये मेरा जो क्रिसमस में लास्ट में चौथा प्रोग्राम था, तो मैं समझता हूँ मेरे अकेले का काम नहीं था, वो पूरी टीम जो है, पूरी पास्टर टीम, हमारी जो पैरिश की टीम है, मेरे साथ मोहम्मद काहिन और ब्रदर जी, उनका तावन पूरी पास्टर टीम का था। अभी आपके कौन मुआविन हैं यहाँ? मेरे साथ रेवरेंड फादर अजीम जॉन है, जिनका ताल्लुक रेवरेंड से है, उनकी फैमिली वहाँ पर है। और इसके साथ ही ब्रदर अनिल सजाद है, जो शदरा से हैं, तो वो यहाँ पर वो डीकन है, वो डीकन यहाँ पर मौजूद है। सियालकोट जो है ना, ये शायरों की सरजमीन भी कहा जाता है इसको। अल्लामा इकबाल जैसे शायर और बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह म्यूज़िक भी यहाँ बहुत रहा है, और मैं खुश हूँ कि आपने इन नौजवानों में ये शौक़ फिर से पैदा किया है। अभी हमने कुछ देर पहले राइजिंग स्टार्स लाहौर में एक प्रोग्राम कराया था, पिछले साल दिसंबर में ख़त्म हुआ। तो मेरे लिए भी ये फ़ख्र की बात है और आपके लिए भी कि राइजिंग स्टार में 150 लोगों ने ऑडिशन दिया, फिर टॉप 10 रह गए। टॉप 10 में जो फर्स्ट इनाम कैरी किया 1 लाख रुपए का, वो आपके पैरिश से है। वारिस नाम का एक नौजवान है, नासिर वारिस के नाम का वो नौजवान है जिसने ये इनाम कैरी किया। और मैं भी खुश था, चलो मेरे पहले पैरिश में गया है, लेकिन ये सच्ची बात है कि वो एक टैलेंटेड नौजवान है, एंड आई अप्रिशिएट हिम। जी फादर जी, मैं आपकी बात से इबादत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं जाम के में आया, मैंने देखा कि जैसे आपने जिक्र किया कि ये शायर मशरिक की जगह है और यहाँ पर टैलेंट, मैं देख रहा था यहाँ पर नौजवानों में एक से एक टैलेंट है। मिसाल एक अगर क्वायर में अगर खान साहब नहीं मौजूद है, तबला बजाने वाला नहीं है, तो दूसरा तबला बजा रहा है, 10 लाइन च लगे होंगे हैं। जी जी जी। और उससे तो वो जो तबला बजाने वाला वो थोड़ी देर बाद बाजा बजा रहा है, वो हारमोनियम बजा रहा है, और थोड़ी देर बाद वो कोई डफली बजा रहा है और वो गा भी रहा है। सो इनकी आवाज़ें भी यहाँ पर जाम के में खूबसूरत हैं, और उनके पास जो फन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं समझ यहाँ पे ना अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, हमारे यूसुफ नैयर, परवेज़ बज़मी जैसे हमारे अपने क्रिश्चियन भी बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर पैदा हुए। और फिर यहाँ म्यूजिशंस जो हैं जी, या उस्ताद जैसे खान साहब, पतरस शाद और फिर जलील गौरी खान साहब, ये सियालकोट में छाए रहे हैं। जी। और इनकी बड़ी एकेडमियाँ थी, उनके मुकाबले में कोई भी गैर मसीही एकेडमी नहीं रही है। ये 2 मशहूर एकेडमियाँ थी, और जब तक वो हयात रहे हैं वो एक छाए हुए थे। अच्छा फतेह जी, जाम के पैरिश जो है, इसके कितने सेंटर हैं? इसके फतेह जी 10 सेंटर्स हैं और 10 मुनाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। चंदे का जिक्र करेंगे? जी हाँ जी। यहाँ पर जो पहले मेन जाम के है, इसके 2 सेंटर हैं, जाम के 1 और जाम के 2, सही है। और मुनाद इधर ही रहते हैं दोनों? जी, दोनों मुनाद के इधर ही रहते हैं। इसके बाद जी डस्का है, और डस्का 1 है और डस्का 2 है, सही। और इसके साथ ही फिर हमारे पास है ठट्ठा फ़कीरुल्लाह, वज़ीराबाद का इलाका जो है, वहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन वो दोनों सेंटर्स जो है थोड़े थोड़े 2-4 किलोमीटर के फासले पर है। एक ठट्ठा फ़कीरुल्लाह है और दूसरा अली नगर का है, जहाँ से फादर क्लारेंस हयात जो कैप्टन फ्रायर हैं वहाँ से मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे पास जो है वो भोपाल वाला सेंटर है, सही। फिर अकबर सेंटर है जो पुराना सेंटर है। तो इस तरीके से गोजरा भी अभी कायम जी, गोजरा भी हमारे पास मौजूद है। सो ये एक बड़ा पैरिश है और काम की यहाँ पर बहुत कैपेसिटी है। फतेह जी, इस पैरिश को बेल्जियन कापुचिन्स ने शुरू किया, थोड़ा सा उनके खिदमात के बारे में कुछ कहेंगे? मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये जो साल भी है मुकद्दस यूसुफ का साल है, और महीना भी मई का महीना है। तो
मेरे वालिद जो है, मैं समझता हूँ कभी कभी उनकी मुश्किलात को देखता हूँ, और मैं मुक़द्दस यूसुफ का जो है कहीं ना कहीं उनको उनकी रूहानियत अपने वालिद में देखता हूँ। तो मेरे वालिद ने जब मैं यहाँ पर आने लगा तो उन्होंने कहा मुझे, कहने लगे देखना कि फ़ादर जी आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर फ़ादर यूबर्ट ने और फ़ादर अल्बान ने काम किया है, हाँ जी, उनकी बड़ी खिदमात हैं, वो हर काम में, प्रीचिंग में भी, साक्रामेंट्स में भी, और अगर कहीं पर थाना कचहरी भी जाना पड़ता था ना तो वहाँ पर भी खड़े होते थे। फादर यूबर्ट इस पैरिश के बानी है। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अगर लोगों के हकूक़ के लिए कहीं पर खड़ा होना पड़ता था तो वो दिलेरी के साथ खड़े होते थे। तो आप देख लेना किस पैरिश में जा रहे हैं, और लाज रखे हो। लाज रखे जे बाबे दी लाज बाबे जी दी लाज रखे जे ते उन्होंने दे नक्शे कदम पे चले। सो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, हर सेंटर में, हर इलाके में, गांव में जाता हूँ, लोग याद करते हैं, फ़ादर यूबर्ट को याद करते हैं, फ़ादर अल्बान को याद करते हैं, और उसके बाद फ़ादर फ्रांस को, और उसके बाद आपको भी याद करते हैं, फ़ादर आबिद हबीब साहब को याद करते हैं, कैप्चन्स को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो, मैं इन अपने बुज़ुर्गों को, फ़ादर यूबर्ट को, फ़ादर अल्बान को, उनको ज़रूर याद किया जाए और उनको, उनकी खिदमत को सराहा जाए। क्योंकि आज अगर मैं फ्रायर हूँ, फ्रांसिस्कन फ्रायर हूँ, बिकॉज क्योंकि इन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। सही, अच्छा, आपको कैपुचिन्स ने बपतिस्मा दिया है। सही है। तो मेरा ज़ालिबत इस पैरिश से हूँ, तो और इस कलीसिया की जो है परवान चढ़ाने में फ़ादर यूबर्ट और फ़ादर अल्बान का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए जहाँ पर मैं, और पैरिश में मेरे करीबन इस वक्त 7-8 नए चर्च बनवाए हैं, और 10-12 चर्चेस जो है प्रोसीजर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जहाँ कोई पुराना चर्च है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी तख्ती जो है, जो फ़ादर यूबर्ट और फ़ादर अल्बान के हाथ से लगी है, उसको छेड़ा ना जाए, एक्सटेंशन कर ली जाए, लेकिन ना उस डिज़ाइन को छेड़ा जाए। अगर बिल्कुल असरे नौ बनाना है, वो छोटा चर्च था, और बड़ा बनाना है, फिर वो अलहदा बात है, फिर भी तख्ती जो है, उनकी याद जो है, वो वहीं पर रखी जाए। फादर जी, जाम के चीमा एक बड़ा नाम है अपने बोर्डिंग के नाम से और अपने स्कूल की वजह से। फादर इमानुएल आसी जैसा पूरी दुनिया में जाने जाने वाला काहिन इसी बोर्डिंग से पढ़ा है। फादर पैट्रिक का नाम ले देता हूँ जी, जो मौजूदा काहिन है। मौजूदा काहिन है। उसके अलावा और भी बहुत सारे काहिन हैं, फादर जो लुइस वगैरह, और ये इवन फादर साइमन, ये सारे काहिन जो है ना, मज़ेदारी की बात है, ये इसी बोर्डिंग से पढ़ के गए। तो आप क्या देख रहे हैं इस कंट्रीब्यूशन को, इस बोर्डिंग की कंट्रीब्यूशन को, स्कूल की कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं, और कुछ कह सकते हैं फ्यूचर के बारे में? जी जी ज़रूर। फादर जी, ये जाम के जो हॉस्टल है, ये हिस्टोरिकली बहुत इसने खिदमत की है, सर्व किया है। हॉस्टल की बैंड की बात करें, अभी भी लोग बैंड की बात करते हैं, नौजवानों की बात करें। आपने फादर मैनुअल आसी साहब का जिक्र किया। फादर मैनुअल आसी साहब जो हैं वो नवंबर में, मेरे ख्याल से हाँ नवंबर में, 8 नवंबर को मेरे ऑर्डिनेशन डे था, तो उन्होंने 1-2 माह पहले ही प्रोग्राम बनाया कि मैं आ रहा हूँ और अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ। सो 3-4 जो उनके दौर के हॉस्टल के नौजवान थे, उनके साथ यहाँ पर आए और पाकमास भी की। और उनमें मेरे एक चचा हैं, अब्बू के कज़न्स में से फ्रांसिस हज़ारा वो थे, और चंद एक और लोग थे। तो उन्होंने याद किया पुराने फ्रेंड्स को। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फैमिली में मेरे ताया, मेरे चचा, मेरे वालिद, मेरे बड़े भाई ना, ये सब भी हॉस्टल से पढ़ के गए यहाँ से। और इस हॉस्टल ने वाकई बहुत सर्व किया, स्कूल ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। हमारी जब से फ्रांसिस्कन यहाँ पर आए हैं, कोशिश है कि इसको रिवाइव किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी सिर्फ अभी मौजूदा हालात में, कोरोना की सूरत हाल में, हमने कोई पिछले मार्च से हॉस्टल को बंद किया हुआ है। दुआ करते हैं कि जल्द ये सूरत हाल कोरोना की से हम जान छूटे तो हॉस्टल को दोबारा से बहाल किया जाए। नेचुरली फादर जी, आप 2 प्रीस्ट हैं, अभी एक डीकन है, मुनाद साहबान की टीम है। इसके अलावा पैरिश की एक बड़ी खूबसूरती होती है आमतुल मोमिनीन की तंजीमें। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी फादर जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी पैरिश प्रीस्ट, कोई भी काहिन
वन मैन शो नहीं चला सकता। उसकी टीम जो है जब तक उसके साथ ना होना तो वो कामयाब नहीं है। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी पास्टर टीम का ना, जो मेरे साथ काहिन है और पूरे मुनाद हैं, इनके मशवरों के बगैर मैं अमल नहीं करता। कोशिश करता हूँ उनको सुनूं और उनके मशवरों के मुताबिक मैं आगे अपना लाहेमल इख्तियार करूँ। और उनकी मदद से ही हमने पैरिश में बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो तश्कील दिए हैं। मुझसे पहले जो काहिन थे उन्होंने भी किए थे। अब मेरा जो यहाँ पर थोड़ा इजाफा रहा है यहाँ पर आते हुए, मैंने ख़ास तौर पर जो जोर दिया है वो मरियम की बेटियाँ, लश्कर मरियम जो है कुछ इलाकों में था, लेकिन मैंने फिर क्या किया पूरे पैरिश में, छोटे छोटे देहातों में, क्योंकि भाइयों से ज़्यादा ये जो बहनें होती हैं ना, ख़वातीन जो है वो फेथफुल ज़्यादा होती हैं। हमारे चर्चिज़ में भी 70% ख़वातीन, 30% 20% जो है वो खानदान में तरबियत का सारा सिलसिला उसकी गोद में है जी। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर छोटा इलाका हो बड़ा इलाका हो, मरीम की बेटियाँ मुकर्रर की और अपनी तरफ से मैंने 10 दुपट्टे 20 दुपट्टे जो अपनी पॉकेट से, जब नए नए आया था तो अपनी पॉकेट से मैंने वो उनको देना शुरू किए। उनसे इनको इंकरेजमेंट मिली और हमारे ये जो है वो इसके अलावा कौन कौन सी है? इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर लेक्टर्स हैं, लेक्टर्स की ट्रेनिंग हमने किया है। ऑल्टर सर्विस का ग्रुप बहुत एक्सीलेंट चल रहे हैं हमारे जी। और हत्ता कि जो 8 साल के बच्चे हैं ना, 7 साल के, हमने उनको भी शामिल किया है। क्योंकि ये एक हकीकत है कि बेशतर काहिन जो हैं ये अल्तार की साइड से उठकर अल्तार के सामने आ गए हैं। बेशक आप भी और मैं भी। ऐसे। अच्छा फादर जी, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इस पैरिश में जिनका सामना है आपको? यहाँ पर मौजूदा हालात में तो कोरोना की वजह से जो माली मुश्किलात हैं जो लोगों को मैं देखता हूँ, और बाज़ औक़ात थोड़ी सी बेबसी महसूस करता हूँ जब हमारे नौजवान बेरोज़गार होते हैं ना, तो और उनको सोचता हूँ उनके लिए कुछ करूँ, सही है। लेकिन ज़ाहिर बात है इनका हल जो है वो पैसा देकर नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है कि आप हुनर दें पैसे की बजाय, सही, पैसे देंगे तो ख़त्म हो जाए। सो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे लाहौर में स्लेशंस का डॉन बॉस्को है, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजना या उनको एजुकेशन की तरफ रुझान नौजवानों का करना। सो लड़के हों या लड़कियाँ हों, और इन दिनों में मेरा जो रुझान है ख़ासतौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है यूथ का और एक फ्रांसिस्कन यूथ का भी बनाया है। तो उनमें इनकरेज कर रहे हैं कि अगर कोई जॉब्स आती हैं, जो बिशप साहब हमें फजीलत माब आर्च बिशप स्पेसिल फासिल शाह साहब कोई भी जॉब के बारे में हमें भेजते हैं, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। इसके साथ ही अगर कोई नौजवानों को इल्म हो तो वो भी फॉरवर्ड किया जाता है। और इसके साथ ही कोशिश करें कि जो CSS है ना, तो इसके लिए लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि हमारे जो ये पैरिश है यहाँ से वाकई कलीसिया और ज़्यादा मजबूत हो और आगे बढ़े। प्रोग्राम हम खिदमत के आखिर में फादर जी, जैसे मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, नौजवान ख़ासे आपकी तवज्जो का मरकज़ है, बेशक बच्चे भी हैं। आज आप नौजवानों को, मसीही नौजवानों को क्या मोटिवेशन, क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? मैं आज नौजवानों को मोटिवेशन ये देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि याद रखिएगा, जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में आमतौर पर हमारे बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ जाते हैं, सही है। आमतौर पर जो 8वीं 9वीं में होते हैं, बच्चों के जहनों में ना, जो अपने आप को जवान समझने लगते हैं, उनके जहनों में अपनी क्लास में अगर को एजुकेशन है तो साथ में बैठा हुआ या बैठी हुई उनके जहनों पर राज करने लगते हैं, ख्वाब बुनने लगते हैं आने वाली ज़िंदगी के। तो पहली बात याद रखें, चाहे वो टीन एज में है या उससे बड़े हैं, याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि हर आदम के लिए एक हवा है और हर हवा के लिए एक आदम मौजूद है। तो अपनी ज़िंदगी को महदूद ना करें कि अभी से ही टीन एज में आप शादी के बारे में सोचना शुरू कर दें। अभी पहले आप अपनी तालीम के बारे में सोचें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें। दूसरी बात, नौजवानों से कहूँगा कि अपनी पॉकेट मनी जमा करके हर घर में अपने लिए एक कंप्यूटर रखें और उस कंप्यूटर से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मैट्रिक्स से पहले अच्छा है कि आपको बेसिक जो कंप्यूटर है वो आना चाहिए, क्योंकि ये जो दौर है ये मीडिया का दौर है, इसमें आप पीछे रहकर गुजारा नहीं कर सकते।
अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मौजूदा दौर के जो गैजेट्स है उनसे वाकफियत हासिल करना होगी। और तीसरी बात है कि अपना जो ज़हन में कोई अचीवमेंट रखें, कभी भी हालात को ना कोसें। मेरे वालिदैन के पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, ऐसे हैं, मैं क्या करूं। सभी इसी प्रोसीजर से गुजरते हैं। सो कभी भी हालात को ना कोसें, जो भी मौका मिलता है ना उसको अचीव करने की कोशिश, उसको हासिल करने की कोशिश करें। जहाँ से भी एजुकेशन का कोई मरहला शुरू होता है ना, जैसे भी आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं हासिल करें, अपने दिल को जो है वो छोटा ना करें। सो ये कहूँगा कि एजुकेशन में आगे बढ़ें। रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम हम खिदमत में खूबसूरत बातें की हैं, अपनी खिदमत का जिक्र किया है। हम आपकी सारी खिदमत को अप्रिशिएट करते हैं और इस जाम के पैरिश में जो आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वाकई काबिल सताइश है और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। इतने सारे वैसे नौजवानों को खिदमत कर रहे हो, वेल डन, कीप गोइंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सरपरस्ती में आपकी पास्टल टीम के साथ इस पैरिश को आप बहुत बुलंदियों तक लेके जाएंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बड़ा खूबसूरत मिसरा है एक शेर का, ज़रा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। आप पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास किसी बारिश में भी चले जाएं, बहुत काम करने के लिए है। बीज बोने के लिए खेत बहुत तैयार है, मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, उसको थोड़ी सी नम चाहिए और मजबूत काहिन चाहिए, मजबूत किसान चाहिए, मजबूत बीज बोने वाले चाहिए। आज हमने रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा से, एक बीज बोने वाले से आपकी मुलाकात करवाई है। वो मेरे हम खिदमत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है और बहुत सारे नौजवान भी जो ज़िंदगी के किसी शोबा में भी काम करना चाहते हैं, अगर फादर बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर किसी और फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बस अच्छे बीज बोने वाले बने, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कौम के लिए। मेरा ईमान है कि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बाकी खुदा का फजल करेगा और आप एक अच्छे इंसान और नेक मसीही बनेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ जाए तो कैथलिक टीवी पाकिस्तान को, जो हम फेसबुक पे भी मौजूद हैं और यूट्यूब पे भी, दोनों पे कैथलिक टीवी पाकिस्तान के नाम से हैं। फेसबुक पे जाएं, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, और यूट्यूब पे प्लीज़ हमारी अपील है, दरख्वास्त है, आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, ख़ासकर आप नौजवान हैं, आपके पास तो बड़ा टाइम होता है ना, ज़रूर शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से ना इंजील की मुनादी का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैथलिक टीवी पाकिस्तान। गॉड ब्लेस यू।